हाथरस में जो हृदय विदारक घटना हुई है उससे पूरा वाल्मीकि समाज आहत है। केवल वाल्मीकि समाज ही नहीं, पूरा दलित समाज कल वहाँ पर इकट्ठा हुआ और अपना विरोध जताया। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है अपनी जिद पर अड़ा और बॉडी जो है परिजनों को नहीं सौंपी। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है और इस पे जो है हमें जो है सभी को मिलजुल कर एक आह्वान करना चाहिए कि हम जो है इसका जो है विरोध करें। कोर्ट में भी जाएंगे हम, क्योंकि ये एक बॉडी ना देना, सबूत को मिटाना एक बड़ी बात है, जिसको जो है प्रशासन जो है योगी प्रशासन और केंद्र का प्रशासन जो है किस तरह से इस पे काम कर रहा है, ये देखने वाला विषय है। लोगों के बीच बहुत रोष है और क्योंकि अभी बहुत सारी जगह जो हमारी बस्तियां हैं वहाँ पर ये मैसेज नहीं पहुँचा है, हम हर जगह मैसेज पहुँचाएंगे और इस आंदोलन को जो है ऐसे ही नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से हम जो है इसको लेके चलेंगे। ये भेदभावपूर्ण है कि आप अगर आपके महिला के साथ महिला सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर भी भेदभाव होता है। आपकी महिला के साथ होता है तो आप एनकाउंटर कर देते हैं और हमारी महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो कह देते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ये एक बड़ा ही जो है सोचनीय प्रश्न है और हम इसमें चेतावनी देते हैं कि आप अगर इस तरह से चलेंगे तो हम शासन प्रशासन को उखाड़ फेंकेंगे। और हम जो है इसके लिए ऐसे नहीं कि हमें जो है ना काम करना है, लोगों के बीच जागरूकता फैलानी है कि किस तरह से जो है ये शासन प्रशासन हम लोगों के खिलाफ काम करता है। भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हाथरस में जो एक ये पीड़ादायक घटना हुई है हमारी बच्ची के साथ में, वो बच्ची किसी की भी हो सकती है। अभी तो ये वंचित समाज की बेटी है। पहले एक निर्वाह कांड हुआ था तो उसमें हमारा सारा जो सिविल सोसाइटी के जो लोग जिसको हम कहते हैं, पूरा भारत एक होकर के आंदोलन करने के लिए तत्पर था। अब यदि एक ये वंचित समाज की बेटी है तो हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे जो सिविल सोसाइटी के अपने आप को हम कहते हैं, वो सब इस समाज की पीड़ा को समझते हुए, उस परिवार की पीड़ा को समझते हुए सभी सड़कों पे आए। ऐसा मेरा उन सभी लोगों से आह्वान है और रिक्वेस्ट भी मेरी उन लोगों से है। अब विषय दूसरा ये है कि हमारे जो कुछ मजबूत संगठन हैं, चौधरी सरपंच कमेटी दिल्ली की, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, स्वराज नई एक सोच और अपना यूथ फ्रंट, वाल्मीकि यूथ फ्रंट, हम चारों संगठन यहाँ पास बैठे। हमारी एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की शैली, हम सभी लोग हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे पितामह हैं दिल्ली के, इनके मार्गदर्शन में चल करके एक इसी सप्ताह में कुछ ना कुछ हम एक बड़ी कार्यक्रम की या बड़े प्रदर्शन की या बड़े बैठक की योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो आपको जब योजना बन जाएगी तो उसके विषय में हम बताएंगे। अब विषय ये भी आता है हमें कि जिस तरह से पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता की है, क्या हम पुलिस के खिलाफ पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिले या हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट को ये कहेंगे जी आप संज्ञान ले कि हमारे लोगों के साथ में इस तरह से बर्बरता की है। तीसरा विषय ये है कि वो सबूत मिटाने का जो काम पुलिस ने किया है, जब पुलिस ही सबूत मिटाने का काम करेगी तो फिर हमें न्याय कहाँ मिलेगा मित्रों। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस बच्ची के साथ में या इस परिवार के साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ है। रेयर ऑफ द रेयर केस में ये आता है। पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई तो फिर वो गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी गई, फिर उस बच्ची की जुबान काट दी गई ताकि वो एविडेंस या स्टेटमेंट अपनी पूरी तरह से दे ना पाए। ये एक योजनाबद्ध तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया हाई लेवल मर्डर है ये। और इस मर्डर के खिलाफ हमारे चारों संगठन जिनके मैंने अभी नाम लिए, वो चारों संगठन योजनाबद्ध तरीके से चल करके एक कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमें ना तो किसी को नुकसान पहुंचाना है, ना हम तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। तोड़ फोड़ की यदि आवश्यकता होगी तो भी उसके ऊपर हम पहले योजना बनाएंगे, उसके बाद में यदि हमें कुछ करना होगा तब यदि अनुमति हमारे पूरे संगठन की होगी तब हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज
मेरा निवेदन यही है, हमारे चारों संगठन मिलकर के बड़े सुलझे हुए संगठन हैं चारों हमारे, उनके सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ पास मौजूद हैं और इस प्रांगण में बैठ करके कोई एक वाल्मीकि मंदिर है, इस प्रांगण में बैठ करके हम अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिखाया हुआ रास्ता है कानून के तहत वो हम करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो रास्ता है और वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि जो हमारे अंदर रास्ता है उसी के मातहत रह करके हम कार्य करेंगे, इतना ही। संजय टा, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। आज एक बैठक का आयोजन किया गया जिसके अंदर हमारे दिल्ली की एक सर्वा एक संस्था है जिसके दिशा निर्देशों पे पूरा वाल्मीकि समाज चलता है। वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बल्लभ चौधरी जी, चौधरी पंडित दुर्गादास जी, चौधरी रमेश जी, चौधरी लालचंद रुक्कर जी, वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष देवेंद्र जी, भाई सुरेंद्र चौधरी, सुनील चौधरी, वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच और सरद सांगवान। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई गुनाह होता है और उस गुनाह के सबूत कोई एक आम आदमी मिटाता है, उस आम आदमी के खिलाफ कोर्ट और प्रशासन और पुलिस सिस्टम कानूनी कार्रवाई की जाती है। मगर जब सरकार और पुलिस प्रशासन ही उस गुनाह के सबूतों को मिटाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या कोर्ट कई मरतबा कोर्ट ने खुद स्वयं कई बातें कई विषयों को संज्ञान में लिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस विषय को भी संज्ञान में लेते हुए इनके पुलिस प्रशासन और योगी सरकार के खिलाफ क्या संज्ञान में लेते हुए केस दायर होगा? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, प्रवीण कुमार जो वहाँ के डीएम है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मनीषा की जबान को नहीं काटा गया, उसका गला दबागा तब उसकी जबान उसके दांतों के नीचे आ गई। तो मैं पूछना चाहूँगा प्रवीण कुमार जी से, क्या प्रवीण कुमार जी आप वहाँ मौजूद थे? आपने देखा था कि उसकी जबान नहीं काटी गई? और आप पूरी मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया जिसको दिखा रही है, डॉक्टर जिसको बता रहे हैं कि मल्टीपल उसके अंदर फ्रैक्चर थे, दूसरी बात जबान काटी गई और डीएम साहब कहते हैं कुछ नहीं किया गया। 14 तारीख की घटना होती है और साथियों 28 तारीख को बहन मनीषा को सफदरजंग में लाया जाता है। क्या सफदरजंग के अलावा एम्स में नहीं मिला को बेड? क्यों नहीं मिला बेड? आज आपको कहते हैं बेड नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी इतने उम्रदराज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब बीमार थे उनको कैसे मिला बेड? अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव थे, 2 बार हुए, दोनों बार कैसे मिला? अन्य जो नेता बड़े बड़े उनको जब भी बीमार होते एम्स कैसे मिल जाता है? निर्भया को सिंगापुर कैसे ले जाया गया? साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, ये दलित की बेटी नहीं थी, ये दुर्भाग्य है, ये दलित की बेटी है। मगर साथियों, बेटी किसी की भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, सर्व समाज हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, बेटी किसी की भी हो सकती है, गुनाह किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आप सब लोग हमारे साथ आइए। और एक बात से मैं और अवगत कराना चाहता हूँ, कल हमको भीम आर्मी ने भी धोखे में रखा। वो कहते रहे कि कुछ करेंगे, यहाँ से बॉडी नहीं लेके जाने देंगे और हम कुछ फैसला कराएंगे, मांगे बनवाएंगे। मगर साथियों, सुबह 12-1 बजे से चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ मौजूद था। जब तक और शाम को 9:30-10 बजे तक वो रहा, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। जब बॉडी ले जाने की बात आई तो उसको तुरंत अरेस्ट दिखा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये एक धोखा है समाज का। समाज को भीम आर्मी ने धोखा दिया है, चंद्रशेखर ने। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे समाज का जो वर्चस्व है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहना चाहूँगा कि कोई दूसरा आकर हमारे पे राजनीति करे, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जलालत की बात होगी। आज मैं कहना चाहूँगा वाल्मीकि समाज के युवाओं को कि 35 लाख वाल्मीकि की बात करते हैं हम दिल्ली में, क्यों नहीं पहुँचा वहाँ 35,000 आदमी? हमारे लोगों को, वाल्मीकि समाज को सीखना चाहिए और ऐसी लड़ाइयों में अपने भागीदारी देनी चाहिए। जय भीम, जय वाल्मीकि।
मैं शरद सागवान, वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच का महासचिव, और हमारे साथ में हमारे वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी जो हमारी दिल्ली की सर्वे सर्वा है, अखिल भारतीय दलित महापंचायत, ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के अध्यक्ष भाई संजय टाक जी और स्वराज एक नई सोच के अध्यक्ष भाई सुधीर चौधरी जी। साथियों, कल जो हमारी बहन मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ उसके सबूत मिटाए गए, वो बिल्कुल गलत हुआ। तो हमारा तो सभी साथियों से पुरजोर अपील है कि इस आंदोलन में सभी एकत्रित हों, जिनकी कल मौजूदगी नहीं थी वो सभी एकत्रित हों। हम सबको एक होना पड़ेगा, जब ही हम इस आवाज़ को आगे तक पहुंचा पाएंगे। चलिए, नाम अपना। वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के अध्यक्ष चौधरी बलवंत सिंह चौधरी, अध्यक्ष चौधरी लालचंद मुखर्जी, उपाध्यक्ष हमारे चौधरी रमेश जी बैठे, और महापंचायत के सुरेंद्र चौधरी जी और भाई साहब बैठे हैं अध्यक्ष साहब, और वाल्मीकि स्वराज एक नई सोच के अध्यक्ष सुनील चौधरी जी, सेक्रेटरी शरद सागवान जी और हमारे संजय टांग जी बैठे। अभी संजय टांग जी ने बोला, सुनील चौधरी ने बोला, शरद सागवान जी ने बोला, सुरेंद्र चौधरी जी ने बोला, भाई साहब ने बोला, बातें तो सारी हो चुकी हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि कानून के रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा। उम्मीद करता है ना आदमी कि मैं थाने जाऊँ, जो पुलिस स्टेशन जाऊँ, जब वही लोग बॉडी को दूसरे रूप से जाके ना तो परिवार को सौंपा और उसको पेट्रोल से जलाना, जबकि ये बड़े शर्म की बात है। मैं अपने समाज से भी जाऊँ, अध्यक्ष समाज से भी जाऊँ, बड़े बड़े नारे लगाते हैं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक ही तरीके से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ होता है। निर्भय कांड में अच्छा करा जो उनको फांसी हुई, निर्भय कांड हुआ, अच्छा करा उनको फांसी हुई, लोगों को सबक मिलेगा। जो अभी एनकाउंटर हुआ है, हाँ जो भी एनकाउंटर हुआ था, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिटिया जो रहने वाली हाथरस की, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बहुत उससे अपना प्रयास करें। अभी हम अपने समाज के लोगों को भी बताएंगे, अदर समाज के, बेटियां सबकी बराबर हैं, या वो दलित की हो या किसी भी कास्ट की हो, बेटियां सबकी बराबर हैं और बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये होता है तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हम गुप्त रूप से अपनी एक चर्चा कर रहे हैं मीटिंग का। जब मीटिंग का आह्वान करेंगे तो बहुत जोर शोर से करेंगे, कानून को बता के करेंगे। अभी हम आपस में अपना डिस्कस कर रहे हैं कि अगर उसको उनको पहले ही हमारे उजागरने से पहले अगर सजा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, फांसी की सजा हो जाए तुरंत होनी चाहिए। हम योगी जी से भी जाके मिलेंगे और जो आला अधिकारी अफसर है उनसे भी जाके मिलेंगे, वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी मिलेंगे, दलित महापंचायत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.